शांति। एक छोटी सी वाणी है। कानपुर में चलाई गई 21 जनवरी 1963 की। रिकॉर्ड चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अपने बाप अर्थात शिव बाबा को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि वो बाप ऊंच ते ऊंच बाप है। ऊंच ते ऊंच को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऊंच ते ऊंच ही बनेंगे। ऊंच ते ऊंच सुख के भागीदार बन जाएंगे। उस बाप से जो सुख मिलता है सो और कोई बाप से नहीं मिलता। किस पर्सनालिटी की तरफ इशारा किया? पर्सनालिटी है या सिर्फ बिंदु है? कोई पर्सनालिटी है इसलिए कहा उस बाप से जो सुख मिलता है। इस ब्रह्मा बाप से सुख नहीं मिलता है, उस बाप से। चाहे वो पास्ट काल में पार्ट बजाने वाला था और चाहे वो भविष्य काल में पार्ट बजाने वाला है, उस बाप से जो सुख मिलता है वो दुनिया में और कोई बाप से नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। देखो, लाडले बच्चे जन्म जन्मांतर लौकिक बाप तो मिलते आए हैं। द्वापर में, कलयुग में उनसे हद का वर्षा मिलता रहा, परंतु वो लौकिक बाप वास्तव में कोई सुख नहीं देते हैं। वो तो बच्चों को और ही दुख का वर्षा देते हैं। वो बाप बच्चों को शादी कराए, काम इच्छा पर बिठाए देते हैं। ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। और ये भारतवासियों की ही खास बात है। दूसरे धर्मों से कोई ताल्लुक नहीं। हर एक को अपने अपने धर्म में सुख मिलता है। दूसरे के धर्म में जाने से दुखी ही होता है। सभी से जास्ती सुख मिलते हैं भारतवासियों को स्वर्ग में। जिस धर्म को ही सभी भूल गए हैं, वो धर्म बहुत सुख देने वाला था। द्वापर से लेकर लौकिक माँ बाप काम इच्छा पर बिताए आदिमंत दुख को प्राप्त कराते हैं। फिर उस दुख से छुड़ाने वाला सदाशिव बाबा आते हैं। नाम ही है सदाशिव, सदैव कल्याणकारी है। कहाँ कहाँ उनको मालिक भी कहते हैं। मालिक अर्थात मेरा रचयिता, मेरा मालिक, वो है सबसे ऊंचते ऊंच बाप, जो इस समय आकर के 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। आकर के क्यों बोल दिया? ऐसे नहीं है कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर तुम अपने आप सुख का वर्षा पाते रहते हो
नहीं, आने का कारण क्या है? बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने का। तो बीच में कैसे चले जाएंगे? तो वो सुख का वर्षा तुमको देवी देवता धर्म में माता पिता से मिलता है। वो सतयुग का सुख तुमको इसी समय मिलता है, और मिलता भी शिव बाबा से है, ऐसे नहीं। यहाँ तुमको वो लौकिक माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। उन माँ बाप और बच्चों को इस समय के पुरुषार्थ से ही सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा बाप जो इतना अथाह सुख देते हैं, उनकी गोद कितनी मोस्ट वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करना चाहिए, और कोई को याद नहीं करना चाहिए। परंतु कोई को मालूम होता तो उन्हीं के पास चले जाते। दुख में मनुष्य चाहते तो है ना कि हम भगवान के पास जावें, कोशिश करते हैं, परंतु न जानने के कारण कोई को मालूम ही नहीं पड़ता। बाप आकर के 21 जन्मों का वरदान देते हैं, सुख का वरदान देते हैं। न लौकिक बाप न देवी देवताएं ये सुख दे सकते हैं। देवताएं तो यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध हैं, तो इनकी गोद कितनी मोस्ट वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग में भी उस सुख को गाते हैं। वैकुंठ का देखो कितना नाम वाला है। भक्तों को ये भी पता नहीं है कि भगवान ने हमें क्या दिया है, उनसे क्या मिलना है, फिर भी बाप तो बताते हैं। बाप से जो सुख मिलता है वो देवी देवताओं की गोद में भी नहीं मिल सकता। इनका इनाम गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बच्चे जान गए हो, जान भी वो बच्चे गए हैं जो पक्के ब्राह्मण हैं। मातेलों को जो माँ बाप से सुख मिलता है बहुत 100 तोले बच्चों को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मातेले बनकर पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। बाप समझाते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, ये गोद जो तुमको मिलती है इसके लिए भक्त भगवान को याद करते हैं। इस ज्ञान को देवी देवताओं के पुजारी झट समझेंगे। वो जानते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य इस भारत में था। उन्होंने लक्ष्मी नारायण की महिमा बहुत भारी है, गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां काम चिच्छा का नाम निशान नहीं रहता, क्योंकि अभी तुम जान गए हो कि चाम चित्था पर चढ़ने से ही आत्मा जलती है। अब ये सभी शरीर राख हो जाने वाले हैं। अभी बाप समझाते हैं समय बहुत थोड़ा है, बाप को पहचान कर उनकी गोद ले ले। नंबर 1 वो एक ही मालिक परम पिता परमात्मा है और मोस्ट बिलीवर्ड है। भक्ति मार्ग में एक को याद करना है, परंतु ड्रामा अनुसार भक्ति को भी विचारी बनना ही है। फिर 5 तत्वों को, सागर को, पानी को भी देवता समझ करके पूजते रहते हैं। अब वो जड़ पानी थोड़े ही देवता हो सकता है। देवताओं के लिए तो अहिंसा गाते हैं,
पानी की बाढ़ आती है तो कितने मर जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, सागर देवताय नमः थोड़े ही कहते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते, बोलते हैं सूर्य देवताय नमः। अब वो तो जड़ सूर्य है, उसको पानी चढ़ाने से क्या होगा। तो पानी को भी देवता समझ लेते हैं, आग को भी देवता समझ लेते हैं। जड़ तत्वों को देवता समझ लेते हैं। देवता तो देने वाले को कहा जाता है। जड़ तत्व तो दुख भी देते हैं तो सुख भी देते हैं। देवताएं दुख थोड़े ही देते हैं। एक दत्तात्रेय गीता भी है, वो समझते हैं कि दत्तात्रेय की तरह हमको भी सबसे गुण उठाना है, तो समझ लेते हैं ये पानी से भी गुण उठाना है, पानी भी सेवा करता है तो जरूर देवता ठहरा। परंतु अभी बाबा समझाते हैं वो सतयुग त्रेता में देवताएं कब सेवा नहीं करते हैं। उन्होंने तो इस संगम युग में जो सेवा की है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। उन देवताओं को पिछले जन्म के पुरुषार्थ का वर्षा मिलता है। बाकी आसुरी मनुष्यों को तो एक दो को दुख देना ही है। ये सूरज चांद सितारे जड़ बत्तियां हैं, ये कोई सेवा थोड़ी ही करती है। सेवा करने वाला तो एक ही बाबा है जो कहते हैं कि मैं आकर कल्प कल्प तुम बच्चों को वर्षा देता हूं, इस वर्षे से तुमको सुख मिलता है। क्योंकि देवताएं कब एक दूसरे पर काम कटारी नहीं चलाते हैं, उनमें विचार होता ही नहीं है। अब इन देवताओं को ये आप विचारी वृत्ति में रहना किसने सिखाया। पास जन्में की आत्मा को परमात्मा ने बैठ सहज राजीव सिखाया, जिससे ये 100 देवी देवता बने। अब तुम तकदीर जगा करके आए हो बाप के पास, तुम्हारी तकदीर जग गई है, आए हो नर से नारायण बनने के लिए। 21-1-63 की वाणी का दूसरा पेज। अभी हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे। तुम्हारी तकदीर उन गीता पाठशालाओं में थोड़ी ही बनती है, वहां कोई तकदीर बना करके थोड़े ही आते हैं। तकदीर तो तुम्हारी यहां बनती है। बाकी जो भी वेद शास्त्र आदि है वो सब ड्रामा में नूद है। ये भक्ति मार्ग की सामग्री है जो फिर भी तुमको पास करना होगा। शास्त्र आदि पढ़ते आवेंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि शास्त्र आदि पढ़ने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जा सकते हो। शास्त्र पढ़ लिए फिर वर्षा क्या मिला। गीता आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, फिर पढ़ने से कुछ हुआ क्या। गीता शास्त्र आदि पढ़ने से ताकत आई क्या। अब बताओ ताकत कहां से आएगी। कहां भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य। भगवान कहते हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है, और कहां वो शास्त्र। वो शास्त्र तो मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं, तुक्का लगाए दिया है।
ये भी नूद है। वेद शास्त्र और भी तुमने पढ़े होंगे, तो भक्ति मार्ग में इन वेद शास्त्रों का महत्व है, परंतु भक्ति की सामग्री है, ज्ञान की सामग्री नहीं है। उन शास्त्रों में कितनी उल्टी दंत कथाएं बना दी है, दिखा दिया है। त्रेता में राम राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, सब बहुत प्रसन्न रहते थे। फिर दिखाते हैं कि सीता को रावण ले गया। अरे वास्तव में अभी तुम सब सीताएं बैठी हो और सब इस समय रावण की शोक वाटिका में हैं। तुम सीताओं को रावण माया ने शोक वाटिका में रख दिया है। हर बात में शोक, हर बात में फिक्र जरूर लगा रहता है। अभी तुम बच्चों को फिक्र से फारिग कर रहे हैं, गाते भी हैं, फिक्र से फारिग किंदा प्यारा सतगुरु। सतगुरु में कोई फिक्र नहीं होगा, वहां तो तुमको सुखी ही सुख होगा। परंतु भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। आदि सनातन तो देवता धर्म है, उनके चित्र भी हैं। तो बताओ, ये जो पुराने पुराने चित्र मिलते हैं, ये देवताओं के चित्र हैं या हिंदुओं के चित्र हैं? बाबा कहते हैं अभी कितने बेसमझ पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। मैं आकर के फिर से पारस बुद्धि बनाता हूँ। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म बन जाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? अभी कर्म विपकर्म, विपरीत कर्म क्यों बन जाते हैं? पाप कर्म क्यों बन जाते हैं? और सत्युग में जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म क्यों बन जाते हैं? कारण क्या है? हाँ, वहाँ आत्म की स्थिति रहती है और सदाकाल की आत्म की स्थिति रहती है, और यहाँ घड़ी घड़ी देवान आ जाते हैं। बाकी शांति धाम में तो कोई कर्म होते ही नहीं है, वहां तो अशरीरी हैं। शरीर के द्वारा ही कर्म अकर्म विकर्म बनते हैं। सतयुग में तो तुम सदा सुखी रहेंगे। वो है ही प्राइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर अब हेवन स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब उनकी गोद मिल रही है। बाप कहते हैं हमारी गोद में आने से तुम कितना ऊंचा उड़ जाते हो। उसको कहा जाता है तुम एवं माता च पिता। ये ईश्वरीय गोद है जो अथाह सुख देती है। वो रामलीला, बाल लीला आदि जो होती है वो सब ध्यान की बातें दिखाते हैं। कुंती ने ज्ञान सूर्य को आवाहन किया, अब उस जड़ सूर्य की तो बात ही नहीं है। कुंती तो कन्या थी, तो कन्या ने ज्ञान सूर्य का आवाहन किया, तो ज्ञान सूर्य को पति भी कहते हैं। वो साक्षात्कार की बात है। परंतु इनके साक्षात्कार की बातों से क्या काम? पहले तो ये ज्ञान की बातें समझनी है। तुम सो देवता थे, सो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर अब ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण से देवता बनते हो। जो ब्रह्मा मुखवंशावली बनेंगे सो देवता बनेंगे।
ये सारा फूलों का बगीचा बनता है। उनमें भी कोई गुलाब के फूल है, कोई मोतिया आदि के हैं, नंबरवार है। माया के तूफान कलियों को झट मुरझाए देते हैं। कोई को तो एकदम खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, और कई तो यहाँ से बाहर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये बगीचा है, उसमें फूल कलियां नंबरवार बनेंगे। पुखराज परी, नीलम परी, ये सब परियां तुम्हारे नाम हैं। अब ज्ञान से परिस्तान के तुम मालिक बनते हो। इस सभा में कोई विकारी नहीं ठहर सकता है, कोई विकार में जाकर के सुनते ही नहीं हैं। विकार में जाते हैं और यहाँ आकर के छुपाते हैं, समझते हैं हमारा तो किसी को पता ही नहीं है। परंतु बाप कहते हैं वो बड़े भारी सजा के भागी बन पड़ेंगे। धर्मराज बाबा उनको सारा साक्षात्कार कराए देते हैं। कहते हैं तुम गंदे शैतान बन करके फिर से वहां में आए थे, अभी खाओ सजा। बच्चों के लिए तो खास स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठती है, क्योंकि बच्चों पर ही बाबा मेहनत करते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे जो न जान करके गाली देते हैं उन पर तो कोई पाप नहीं लगता, कोई खास पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। परंतु जान करके अगर गुस्ताखी करते हैं और ट्रेटर बनते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है, बहुत ही ट्रेटर बन करके ग्लानि करने लग पड़ते हैं। नथिंग न्यू। अपकारी पर फिर भी उपकार करना होता है। बाप कहे तुम कितने अपकारी बन जाते हो, मुझे सर्वव्यापी कहने लग पड़े। देवताओं की तुमने इतनी ग्लानि कर दी, कितना अपकार किया है, मेरा भी और मेरी संतान देवी देवताओं का भी। मैं फिर सभी पर उपकार करने के लिए आया हूं। भले कोई अपकार करे उन पर भी उपकार करना चाहिए। अभी तुम तो जानते हो कि बाप बिगर कौन स्वर्ग का मालिक बनावेगा, तो उपकार करना तुम ब्राह्मणों का काम है। अगर उपकार नहीं करेंगे तो फिर सजा के लायक बन पड़ेंगे। इस समय ही ये गोद मिल सकती है। इस गोद का कितना प्रभाव है, कितना भक्त याद करते हैं। मैं तो ये नॉलेज दे करके फिर गुम हो जाता हूं। सब कुछ करके बच्चों को सुख दे करके फिर मैं छुप जाता हूं। तो बाप समझाते हैं इस समय तो सभी दुखी है, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनको भी कोई सुख से नींद थोड़ी ही आती है। कहा भी जाता है बड़ा कहावना अति दुख पावना। बड़ों को बड़ी बड़ी भारी भारी फिक्र रहती है। देखो यहाँ कलयुग में तो बड़े बड़े राजाओं की राजाई भी छीन ली, और ये प्रजा का राज्य भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मैं भी इस बेहद ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो देखो मुझे भी पार्ट मिला हुआ है, और भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाता हूं। तो इन बातों को समझाना है कि मैं भक्ति मार्ग में कैसे पार्ट बजाता हूं।
क्या समझावेंगे? है जब भक्ति मार्ग चलता है तो परमपिता परमात्मा से वो परम धाम में बैठे रहते हैं या पार्ट बजाते हैं? क्या करते हैं? हैं? नीचे आते हैं, परम धाम में बैठे रहते हैं। मुरली में तो बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा में और शिव पिता में अंतर है या नहीं है? वो है पिता, सब आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। और शिव बाबा है सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जहां मनुष्य सृष्टि है वहां मनुष्य सृष्टि का पिता भी जरूर है। और मनुष्य सृष्टि अनादि है, यह कभी लोप भी हो जाती है अनादि है। तो जब मनुष्य सृष्टि सदा काल है तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस सृष्टि पर सदा काल है। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप में ही परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से आकर के उसको आप समान बना कर जाते हैं। अर्थात आप समान निराकारी स्टेज में स्थिर करके जाते हैं। तो वो निराकारी स्टेज 5000 वर्ष तक चलती है। 5000 वर्ष तक वो आत्मिक स्टेज चलने के कारण तुम बच्चों को भले पता नहीं चलता है कि ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी इस दुनिया में कौन है, फिर भी बीच बीच में जो अच्छे अच्छे पार्ट बजते हैं उन पार्ट को देख करके कोई कोई की बुद्धि में आता है कि इससे ऊंचा पार्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे महाराणा प्रताप का पार्ट चलता है, शिवाजी का पार्ट चलता है, तो लोगों की बुद्धि में आता है, फिर पक्का ज्ञान न होने के कारण जल्दी उड़ भी जाता है। ओम शांति। एक और छोटी सी वाणी है 5 फरवरी सन 1963 की, दिल्ली में चलाई गई वाणी है। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये गीत है पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा का। शिव बाबा अपनी महिमा सुनाए रहे हैं बच्चों द्वारा। बच्चे जानते हैं बरोबर आदि मध्य अंत का राज और कर्म कर्म विकर्म की गति का राज बोल रहे हैं। और बच्चे ही अपने पारलौकिक बाप और उनके घर को जानते हैं। सभी आत्माएं अभी सन्मुख हैं। बाप बच्चों को आए अपना परिचय दे रहे हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुम सभी का बाप हूं और सदैव परम धाम में रहने वाला हूं। सदैव परम धाम में रहने वाला हूं क्या है? एक जन्म के लिए भी इस सृष्टि पर नहीं आता कि सदैव रहने वाला हूं परम धाम का। भले इस सृष्टि पर आता हूं तो भी बुद्धि योग से ऊंची से ऊंची आत्मिक स्टेज में रहने वाला हूं। इसलिए बोला सदैव परम धाम में रहने वाला हूं। जब तुम बच्चे अपना ऑलराउंड पार्ट 84 जन्मों का पूरा करते हो तो फिर 84 जन्मों के आदि मध्यंत का राज तुमको बतलाते हैं कि कैसे माया विकर्म कराए पतित बनाती है। फिर मैं आकर के तुमको पावन बनाता हूं। क्या कहा? आकर के पावन बनाता हूं।
या आकर के ज्ञान सुनाकर चला जाता हूं, फिर तुम अपने आप पावन बनते रहते हो। मेरे आने का मकसद ज्ञान सुनाने का नहीं है। मेरे आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना, पति सृष्टि को पावन बना करके जाना। अभी तुम शिव की जयंती मनाते हो। शिव बाबा जानते हैं कि बच्चे मेरी जयंती मनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहा है? बच्चों के लिए बोला कि तुम शिव की जयंती मनाते हो। मनाना अलग बात है और प्रैक्टिकल में जयंती जय जयकार हो जाना अलग बात है। तो शिव बाबा जानते हैं कि बच्चे मेरी जयंती मनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जय जयकार तो सारी दुनिया में होती ही नहीं। तो बच्चे जयंती मनाने का प्लान बनाए रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं। एक जन्मदिन भी मनाते हैं और फिर बरसी भी मनाते हैं। क्या बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म का उत्सव मनाते हैं, फिर एक वर्ष के बाद एक वर्ष के बाद उत्सव मनाते रहते हैं। फिर जब मरते हैं तो भी एक वर्ष के बाद वर्षी मनाते हैं, ब्राह्मण खिलाते आते हैं। साल बाई साल सालियाना मनाते रहते हैं। फिर 100 वर्ष की भी मनाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध की 100 वर्ष की बरसी मनाते हैं। कृष्ण की अभी देखो 4963 भी जयंती मनाते हैं। कहते हैं ना कि महाभारत युद्ध कराया, द्वापर में आया तो कितने साल हो गए हैं? भक्ति मार्ग वाले क्या समझते हैं? 5000 साल हुए। तो अभी शिव बाबा की तुम क्या मनावेंगे? उनकी जयंती मनावेंगे? अपने पीछे तो कोई भी जयंती व एनिवर्सरी मनाने वाला रहेगा नहीं। विनाश शुरू होगा, फिर जन्मदिन व बरसी नहीं मनावेंगे। बाबा की सिर्फ जयंती मनाते हो तुम। क्या कहा? सिर्फ जयंती मनाते हो, लेकिन जयंती रूपी जय जयकार होती नहीं है, मनाते हो सिर्फ। शिव बाबा कब आया, फिर कब वापस गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कब मरा, परंतु जयंती तो है। एनिवर्सरी नहीं कहेंगे, देहांत हुआ ऐसे भी नहीं कहेंगे। कहेंगे बाबा परमधाम चला गया। उनकी देह का अंत होता ही नहीं। उनकी देह है, उनकी देह है नहीं, उनकी देह अपनी है ही नहीं। तो देह खलास होने का सवाल होता ही नहीं। बच्चे कहेंगे हम भी बाबा के पिछाड़ी जाने वाले हैं। अभी जयंती जिसकी मनाई जाती है उनकी तो महिमा करते हैं। विवेकानंद की जयंती मनावेंगे तो उनके जीवन की महिमा गावेंगे। गांधी की भी जयंती मनाते हैं ना, तो उस दिन गांधी की महिमा गावेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो वास्तव में एक शिव बाबा की सिवाय और कोई की भी महिमा नहीं है।
तो वास्तव में जय जयकार तो एक की ही बनानी चाहिए, एक की ही असली जयंती है, वो है हीरे तुल्य जयंती, और वो ही मुख्य है सभी का बाबा, और कोई की महिमा नहीं है। शिव जयंती व शिवरात्रि मनाते हैं, जरूर रात्रि को आया है, री इनकारनेट हुआ है, प्रश्न की तो बात नहीं है। यह है कल्प के अंत की और आदि दिन और रात की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, इनके संगम युग की है शिव जयंती। उस दिन रात की बात नहीं है, तो किस दिन रात की बात है? ब्रह्मा के दिन शुरुआत होने की बात है और ब्रह्मा की रात होने की बात समाप्त होने की है। तो कब होती है ब्रह्मा की रात समाप्त? 18 में क्यों? है? 50 साल पूरे हो गए। तो ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा, उसमें 50 साल ऐड कर दिए, तो 50 साल पूरे हो गए। उसे क्या बात निकली है? पढ़ाई पूरी होती है। ब्रह्मा का दिन पूरा 50 साल पूरे होने पर, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब 50 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का दिन पूरा होता है, रात्रि पूरी होती है। उसका प्रूफ है? गीता का भगवान बैठ जाता है। गीता का भगवान, इसका क्या प्रूफ है कि 50 साल के बाद उनकी बुद्धि में बैठ जाता है? भटकना बंद कर देता है ना। भटकना बंद कर देता है, उसका प्रूफ क्या है? अरे मुरली में कोई प्रूफ निकालो ना। वो तो है आधा कल्प का। 50 साल को आधा कल्प कहते हैं क्या? है? नहीं, बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 साल लगते हैं। तो 40 साल कब से शुरू करें? 69 से शुरू करें या कब से शुरू करें? 76 से शुरू करें, क्योंकि 76 के बाद ही बाप बाप बन करके प्रत्यक्ष होता है। बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाता है, तो पढ़ाई जो है वो 40 साल की जब पूरी होती है तो बच्चों के लिए इशारा दे दिया कि नंबरवार तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना शुरू होते हैं। तो बच्चों में पहला नंबर बच्चा कौन है? ब्रह्मा बच्चा, कृष्ण बच्चा। कृष्ण कहो उर्फ ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। तो बच्चा 40 साल में पढ़ाई पूरी करके ब्रह्मा की रात पूरी करता है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये संगम युग की बात है। ये संगम युग की शिव जयंती है। तो असली शिव जयंती कब से शुरू होती है? 2017-18 में कहें। क्यों कि सन 76 है प्रत्यक्षता वर्ष बाप का और 77 है संपूर्णता वर्ष। तो संपूर्णता वर्ष के बाद ही तो
तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्माएं बनेंगी, उस दिन रात की बात नहीं है। ये तो बेहद के ज्ञान दिन और बेहद की ज्ञान रात की अज्ञान रात की बात है। वास्तव में शिव की जयंती तो अमृत वेले मनानी चाहिए, है? तो अमृत वेला कै बजे से शुरू होता है? 2 से 4 के बीच में अमृत वेला शुरू होता है भारतवासियों का। और विदेशियों का? विदेशियों का दिन शुरू होता है रात्रि के 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो विदेशियों ने आए हुए बाप को कब से पहचाना है? 76 में ही पहचाना। और भारतवासियों ने नहीं पहचाना। इसका प्रूफ कि सन 76 में जो बाप प्रत्यक्ष हुआ उसको दक्षिण भारत वालों ने पहले पहचान लिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों ने नहीं पहचाना। यही प्रूफ है। अमृत वेले अमृत की वर्षा करते हैं, तो उनकी महिमा करनी पड़े। उन जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य मात्र अथवा देवताओं की नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा इस समय ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। अगर शिव बाबा न हो तो ये ब्रह्मा स्थापना करेगा क्या? शिव बाबा नहीं तो गोया ब्रह्मा नहीं। अगर शंकर की भी बात उठावे तो शिव बाबा तो शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अगर शिव नहीं होगा तो विनाश थोड़ा ही करावेगा। तो महिमा सारी शिव बाबा की हुई ना। ये शंकर क्या करते हैं? उनकी क्या महिमा है? ब्रह्मा की, शंकर की अथवा विष्णु की, उनके 2 रूप लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? कहेंगे कुछ भी नहीं। उनको तो बाप से वर्षा मिलता है। जिनको वर्षा दिया उन बच्चों की क्या महिमा है? कुछ भी नहीं। बाप ने अथाह सुख का वर्षा दिया है। और दिया भी किसको है? खास भारत को दिया है। किसको दिया है? भारत को। क्या मतलब? सुख का वर्षा किनको मिलता है? भारत को। माने भा माने रोशनी। जो ज्ञान की रोशनी में रत रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में ही बुद्धि लगी रहती है, दुनियावी बातों में बुद्धि नहीं लगती है, ऐसे बच्चों को भारत, ऐसे भारत कहे जाने वाले बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बताओ फिर लक्ष्मी नारायण की जयंती क्या काम की? अगर उनको बाप से वर्षा न मिलता तो उनकी जयंती किस काम की? वो लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में प्रारब्ध भोगने वाले हैं। तो उनकी बहादुरी क्या हुई? उन्होंने किसी को कुछ बनाया क्या? कोई कहे कि गांधी ने कुछ दिया, कुछ किया। अब बताओ गांधी ने क्या किया? कुछ दिया करके युक्ति से ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुड़वाया, फिर क्या नई दिल्ली बन गई? ये नई दिल्ली तो वो बना करके गए हैं। कौन? अंग्रेज लोग। उन्होंने अपने रहने के लिए बनाई थी, परंतु गांधी ने हड़ताल आदि करके
युक्ति निकाली, ये भी कहेंगे ड्रामा अनुसार किया। तो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। 5/2/63 की वाणी का दूसरा पेज। कोई नई बात नहीं है। तो कहेंगे कि नई दिल्ली का फाउंडेशन तो उन्होंने डाला है। किन्होंने? गांधी ने डाला है या गांधी से पहले ही नई दिल्ली बन चुकी थी? है? गांधी से पहले ही नई दिल्ली तैयार हो चुकी थी। किसने डाला फाउंडेशन? अंग्रेजों ने डाला। उसको करके थोड़ा वृद्धि में लाया है। तो फाउंडेशन उन अंग्रेजों का है। गांधी जी तो मांगते थे नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली परिस्थान हो जावे, राम राज्य हो जावे। तो ये तो पुराने शहर में जैसे कोई नई कॉलोनी बनाई दे, ऐसे नई दिल्ली एक कॉलोनी बनाई दी है। वास्तव में महिमा कोई लक्ष्मी नारायण की नहीं गाई जाती। महिमा तो नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाले की है। महिमा एक की है। जगदम्बा का बड़ा मेला लगता है। अच्छा, जगदम्बा और फिर जगत पिता, उनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो प्रजापिता ब्राह्मणों का होगा ना। अब इतनी प्रजा ह्यूमैनिटी कैसे पैदा हुई? दुनिया में इतनी जो ह्यूमैनिटी बढ़ गई है 500-700 करोड़, इनकी शुरुआत करने वाला कोई तो होगा ना। अभी बच्चे जानते हैं कि ये हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। कौन? दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ वृद्धि हो गई मनुष्यों की, ये किसकी वंशावली है? किसकी वृद्धि है? ब्रह्मा मुख। कौन से ब्रह्मा की? दादा लेखराज प्रजा ब्रह्मा की नहीं। वो दादा लेखराज ब्रह्मा नाम तो तब पड़ा जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था या ओम मंडली नाम था? ओम मंडली नाम था। तो देखो कितनी प्रजा बनती जा रही है। बहुत बनेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ते हैं देवी देवता पद पाने के लिए। उनमें भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाएं, प्रजा, दास दासियां सभी बनेंगे। तो इसको कहा जाता है किंगडम। ब्राह्मणों की व पांडवों की किंगडम नहीं है। न ब्राह्मण राजा ही करते हैं, न पांडव राजा ही करते हैं। दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना, राजा ही करना, ये ब्राह्मणों का काम है या सेवा करना ब्राह्मणों का काम है? सेवा करना, सेवा धर्म, ये ब्राह्मणों का धर्म है। पांडव भी प्रजा, कौरव भी प्रजा हैं, परंतु उनको राज्य है। पांडवों को राज्य कहाँ है? 3 पैर पृथ्वी के भी देखो अभी नहीं मिलते। फिर सारी राजाई दुनिया में मिल जाएगी। तो पहले पहले मुख्य है शिव बाबा की महिमा। परम पिता परमात्मा निराकार है, सत्य चित्त आनंद, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु भी है। उनकी बहुत महिमा लिखनी है।
और शिव जयंती पर उनकी सारी महिमा करनी है। और तो कोई उनकी महिमा कर ही नहीं सकता। जो जाने सो महिमा करे। वो सर्व का परम पिता है, सर्व का शिक्षक है, सर्व का सद्गुरु है। उनकी महिमा करने में ही 3-4 दिन चाहिए। वो ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं, जो ज्ञान से पतित सृष्टि को पावन बनाए रहे। अभी तुम बच्चे 27वीं शिव जयंती मनाते हो। कौन से सन में? 63 में 27वीं शिव जयंती मनाते हो। तो ये बाबा ने डायरेक्शन दिया या बच्चों की बात बताई? बच्चों की बात बताई कि तुम बच्चे गलत फहमी से 27वीं शिव जयंती मनाते हो। बाबा ने तो नहीं कहा कि तुम जयंती मनाओ। तो ये झूठी जयंती मनाते हो या सच्ची मनाते हो? दुनिया के जो भक्त जन हैं उनकी नकल करते हो या असल करते हो? हैं? क्या करते हो? नकल करते हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है शिव बाबा कब आया। शिव बाबा जब आते हैं तो किसी को पता चलता है क्या? आने की तो बात ही नहीं है। क्या आने की बात नहीं है? जैसे आत्मा गर्भ में आती है तो क्या कोई को पता चलता है क्या? नहीं, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही शिव बाबा कब आया वो तो किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, बच्चा जब पैदा होता है तो सबको पता चल जाता है। तो ऐसे ही पैदा होना माना प्रत्यक्ष होना। पहले बच्चा अप्रत्यक्ष था, पता ही नहीं था लड़का है या लड़की है। बाद में प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्षता जयंती अभी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? है? जो भगत लोग जयंती मनाते हैं वो झूठी जयंती मनाते हैं या सच्ची मनाते हैं? कौन से भगत? दुनियावी भगत या ब्राह्मणों की दुनिया के भगत? ब्राह्मणों की दुनिया के भगत मनाते हैं जयंती। वास्तव में बाहर की दुनिया में तो भक्त लोग जयंती मनाते भी नहीं हैं। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो अभी भक्तों की महाशिवरात्रि चल रही है या जयंती चल रही है? महाशिवरात्रि चल रही है। ये रात्रि गहराती जा रही है, अंधकार बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अंधकार और ही बढ़ता जा रहा है। आज निश्चय करते हैं भगवान बाप आया हुआ है, कल माया, हाँ माया उड़ाई देती है निश्चय को। तो अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं तब निश्चय उखड़ता है या रोशनी में आ जाते हैं? अज्ञान अंधेरे में है। तो बोला सारी महिमा एक की करें, समझावेंगे। वो अभी क्या कर रहे हैं सो तुम प्रैक्टिकल समझावेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में करने वाला है ना। और कोई मनुष्य नहीं जो उनकी महिमा को जानते हो। तो शिव की महिमा कोई नहीं जानते तो शिव जयंती की महिमा क्या करेंगे? करके सिर्फ होली डे मनाते हैं, होली डे करते हैं। और कुछ करते हैं क्या? अच्छा, सारी रात शिव की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? हैं? सारी रात शिव की पूजा करते हैं, महिमा तो नहीं करते हैं। अब महिमा के बगैर पूजा किस काम की?
अभी तुम उनकी प्रैक्टिकल में महिमा गावेंगे, क्या गावेंगे, प्रैक्टिकल में पूरा पहचानेंगे तो महिमा भी पूरी गावेंगे। फिर कहेंगे भक्ति मार्ग में उनकी ऐसी पूजा होती है। हमारा तुम्हारा सभी का वो बाप है। शिव बाबा राय भी देते हैं, शिव की महिमा सिर्फ तुम बच्चे ही कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जयंती माना ही उनकी महिमा करना। ज्ञान का सागर है, तब तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान गंगाओं द्वारा भारत इन पर्टिकुलर और सृष्टि सारी इन जनरल पावन बनती है। बाकी कृष्ण का व राम का उनका कोई गायन नहीं है पतित पावन, तो गीता भी रंग हो जाती है जिसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। फिर और जो स्लोगन गाते हैं पतित पावनी गंगा मैया, वो सभी रंग हो जाते हैं। अभी बाबा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल रहे हैं, माया पर जीत पाने के लिए युद्ध कराए रहे हैं। कौरवों की युद्ध यवनों से हुई और पांडवों की युद्ध किससे हुई? पांडव नहीं लड़ाई लड़ते किसी से प्रैक्टिकल। पांडवों की लड़ाई है अंदरूनी लड़ाई, माया की लड़ाई। तुम्हारी माया से युद्ध हुई है। इनको योग बल की युद्ध कहा जाता है। तो हर एक बात समझानी पड़े। पहले पहले शिव बाबा की पूरी महिमा करनी है। बोलो, वो शिव बाबा ही सुख का सागर है। हमको सतयुग में सुख का सागर बनाते हैं। महिमा उनकी है। कृष्ण की जयंती मनाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। और ही कृष्ण की निंदा करते हैं। क्या 2500 वर्ष हो गए कृष्ण की जयंती मनाते मनाते। जब से गीता का भगवान कृष्ण माना है, तब से शिव की जयंती, वो कृष्ण की जयंती मनाते आए हैं। तो कृष्ण की जयंती मनाने से कुछ हुआ है? और ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। कन्वर्ट निंदा सुन सुन करके कन्वर्ट हुए हैं या महिमा सुन करके कन्वर्ट हुए हैं? निंदा सुनी तो कन्वर्ट हुए। कहते हैं 16,108 रानियां थी, फिर एक एक रानी को इतने इतने बच्चे पैदा हुए। कैसी कैसी बातें बनाई दी हैं। और ही निंदा के निमित्त बन पड़ते हैं। कितनी बदनामी कर दी है। तो सारी महिमा बाप की बतलानी है, जिससे सभी बातें सिद्ध हो जाएं कि बाकी सभी शास्त्र बर्थनाटे पैनी है। एक ही गीता है जो पतितों को पावन बनाती है। और शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते मनुष्य और ही पतित हो जाते। तो शिव बाबा की महिमा करो, फिर उसने क्या क्या दिया वो भी वर्णन करना है। महिमा ही महिमा करो। एक शब्द भी मुंह से ग्लानि का न निकले तो और सभी की महिमा उड़ जाएगी। तो विवेकानंद की जयंती मनाते हैं। अच्छा, जिसकी तुमने जयंती मनाई वो विवेकानंद कहाँ गया? उनको तो तुम पुनर्जन्म में ले गए। अच्छा, ओम शांति।